वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हजूर ठार कहत हो, अब ते समर समार। साहब कहते हैं, संतों की वाणी को सुनो, सिर पर भार मत लो। कर्मों के विधाता मालिक आप स्वयं हो, स्वयं संभलो और दूसरों को संभालो। प्रश्न उठता है कि संतों की वाणी को कैसे सुने। यदि हम संतों की वाणी मन से सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कपड़ा नापना है तो मीटर चाहिए, दूध नापना है तो लीटर चाहिए, बुखार नापना है तो थर्मामीटर चाहिए, और मन को ठीक करना है तो इन्हीं संत गुरुजनों का भजन और सत्संग चाहिए। इसलिए हम जब सत्संग मन से सुनते हैं तो उस व्यक्ति से पूछा जाए, कहो भैया आज का दिन कैसे बीता। वह व्यक्ति बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े आनंद के साथ कहता कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा बीता। यदि हम संतों का सत्संग चित्त से सुनते हैं तो मन में चिंतन होता है कि महात्मा जो बात कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। और हम संतों का सत्संग बुद्धि से सुनते हैं तो हमारे अंदर निश्चय होता है कि महात्मा जो बात बता रहे थे वो बिल्कुल सत्य बता रहे थे। उस सत्य पर ठहरने का हमको अपने आप में मिलता है। और वही सत्संग अहंकार से सुनते हैं तो आदमी सोचता है ये सत्संग तो हमने सुने तो हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अहंकार ही पतन का कारण होता है। इसलिए कहा चल मगर झुककर व्यर्थ का उन्माद मत कर, उन्माद कहिए अहंकार। चल मगर झुककर व्यर्थ का उन्माद मत कर, वक्त से जीवन बना है याद रख इतना हमेशा। अगर जिंदगी से प्यार है तो वक्त को बर्बाद मत कर। ये जो समय मिला है, हम सत्संग स्थल पर पहुंचे हैं और सत्संग स्थल पर भी आकर हम संतों की वाणी को ठीक से नहीं सुन पाए तो हम यहाँ के रहते ना वहाँ के रहते हैं। इसलिए कहा जाती हम हमारे अंदर अहंकार ही पतन का कारण होता है। इसलिए कहा कि पेट का भरना तो आसान है, लेकिन भूखी निगाहें और भूखे मन को भरना बहुत मुश्किल का काम होता है। कहा जाता है एक भिखारी था। भिखारी ने सुबह सुबह अपना भिक्षा पात किसी सेठ के आगे फैला दिया। और एक बात जरूर याद रखना, भिखारी केवल भीख नहीं मांगता है, कुछ सीख देकर भी जाता है। सेठ ने कहा कि भिखारी जी सुबह तो मैं घूमने के लिए निकला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भिखारी ने कहा सेठ सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है,
यदि आपके द्वारा मेरा भिक्षापात में कुछ ना डाला गया तो मेरा आज का दिन यूं खाली चला जाता है। सेठ ने कहा, भिखारी जी ये बताओ, आपका ये छोटा सा भिक्षापात कभी भरा था कि नहीं भरा था? भिखारी ने अपनी मस्ती पर बोला, सेठ यदि ये भिक्षापात मेरा भर जाता तो आज के बाद मैं भीख मांगना ही छोड़ देता, और ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो मेरा भिक्षापात को भर दे। सेठ के अंदर अहंकार बढ़ा, और अहंकार में जो नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति कर बैठता है। सेठ ने कहा, भिखारी जी आज आपका भिक्षापात पूरा भर दिया जाएगा, आज के बाद भीख मांगना छोड़ देना। भिखारी ने अपना भिक्षापात दे दिया, और भिखारी कहा कि ठीक है सेठ जी, यदि मेरा भिक्षापात भर गए तो आज के बाद मैं भीख मांगना ही छोड़ दूंगा। सेठ ने मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा, भिखारी का भिक्षा पात्र अनाज से भर दो। मुनीम ने गोदाम को खोला, भिखारी का भिक्षा पात्र भरना चालू किया। मुनीम भरते भरते पसीने से तरबतर हो गए। गोदाम का अनाज खाली होने लगा, लेकिन भिखारी का भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा था। मुनीम ने कहा, सेठ जी भिखारी का भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा है, गोदाम का अनाज खाली होने वाला है। सेठ ने भिखारी से कहा, आपका जो भिक्षा पात्र में कहीं छिद्र तो नहीं है? अनाज खाली होने लगा लेकिन आपका भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा है। फकीर ने कहा, सेठ यदि आपको भरोसा नहीं है तो मेरा भिक्षा पात्र को पलटा के देख लीजिए। सेठ ने भिखारी का भिक्षा पात्र पलटाया और देखा तो वो भिक्षा पात्र इंसान की खोपड़ी का बना हुआ था। और सेठ ने माथे पर हाथ ठोका और कहा कि दुनिया की सभी चीजों को भरा जा सकता है, लेकिन इंसान की खोपड़ी को कभी नहीं भरा जा सकता है। एक चीज की पूर्ति होती ही दूसरी चीजें के पीछे दौड़ने लगता है, और दौड़ते दौड़ते वह व्यक्ति एक दिन शमशान घाट पहुंच जाता है, लेकिन इसकी दौड़ पूरी नहीं होती है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो संतो, मत लीजिए सिर भार, हाँ हजूर ठाड़ कहते हो अब ते समर समार। अगला प्रश्न उठता है कि संतों की वाणी को किन किन को सुनना चाहिए? संतों की वाणी को बचपन में बच्चे भी सुने, जवान भी सुने, बूढ़े भी सुने, महिलाएं भी सुने, जिज्ञासु भी सुने। बचपन में यदि बच्चे सत्संग सुनते हैं, सत्संग से बच्चों पर अच्छे संस्कार आते हैं। अच्छे संस्कार से वही बच्चा महापुरुष बन जाता है, और गलत संस्कारों से वही व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। इसलिए बचपन में ही अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। पार्वती ने महादेव से पूछा था, राक्षस किसे कहते हैं? उन्होंने ये नहीं बताया था कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े दांत वालों को राक्षस नहीं बताया था। उन्होंने बहुत ही सुंदर बताया था, माने न मात पिता गुरु देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके आए आचरण भवानी, सो निच्चर समझानो प्राणी। जो माता पिता
गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो सरल स्वभाव वाले साधु संतों सेवा का भाव रखते हैं, उन्हीं को राक्षस बताया गया था। नीति में भी कहा गया है, जो बिना कारण के द्वेष रखता है, जो झगड़ा करने के लिए बहाना ढूंढा करता है, जो संगे संबंधियों की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या की आग से जल उठते हैं, जो स्वयं सुख से नहीं रहते हैं और दूसरों को नहीं रहने देते हैं, उन्हीं को दो पैर वाला राक्षस बताया गया था। इसलिए बचपन में ही अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। कहा जाता है, एक कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। पढ़ते पढ़ते उसने लव मैरिज कर लिया। बहू जो थी वो नए जमाने की थी और सास जो थी वो पुराने जमाने की थी। सास अक्सर बहू को कहा करती, देखो हमारे घर की रीति नियम इस संसार बर्ताव करो। बहू तुरंत जवाब दे देती थी कि देखो, जिस समय आप इस घर में बहू बनकर आई थी वो बैलगाड़ी का जमाना था, और जिस समय में बहू बनकर आई हूं वो रॉकेट का जमाना है। इसलिए आपके जो रीति नियम है आपके पास रखी, हमके बताने की कोई जरूरत नहीं है। सास भी परेशान, बेटा ने कैसी शादी करके बहू को ले आया है। आगे आ जाए, आगे काफी खाली इधर, आगे आओ। बार बार सास बहू को समझा दी, देखो हमारे घर की रीति नियम इस संसार उसके अनुसार बर्ताव करो। बंधुओं, सुनते सुनते आदमी के अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगड़ चंदन ते होई। सुनते सुनते बहू ने भी अपने पति के कान में तेल डालना चालू कर दिया। देखो आपकी माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है, रोज कहा करती हमारे घर की रीति नियम संसार है उसके अनुसार बर्ताव करो। सुनते सुनते लड़के के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बंधु अपने क्रोध को नहीं संभाल पाता है, ऊपर तक नीचे अपनी माँ को डांटने के लिए जाता है। बीच में सहयोग से पिताजी मिल जाते हैं और पिताजी के ऊपर बरस पड़ता है, पिताजी अपनी वाइफ को समझा दीजिए, हमारी वाइफ को कुछ ना कहे। कितने सोचने की बात है बंधुओं, जिस माँ ने असहाय अवस्था में दूध पिलाया हो, पाला हो, पोसा हो, आज इस देश का नौजवान अपनी माँ को माँ ना कह पाए तो कितने दुर्भाग्य की बात है। हर माँ बाप का स्वप्न होता है हमारा बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बने, कुल का दीपक बने। लेकिन जब आदमी के स्वप्न पूरे नहीं होते हैं तो आदमी रोता है, पश्चाताप करता है, आंसू बहाता है। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है, संत गुरुजनों का सानिध्य मिला है। उनकी सेवा करते हुए उनसे बोध प्राप्त करके अपने जीवन को मंगल बनाएं, इसी में जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद साथ में बैठे एक क्या नाम साहब, भूषण साहब,